हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नमाला 8.2 करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, अंतराल क्या दिया हुआ है, इंटरवल क्या दिया हुआ है अभी 0 से लेकर इन्फिनिटी में वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 में ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग। तो ह्रासमान क्या होता है अभी डिक्रीजिंग होता है यानी कि डिक्रीजिंग, और ये क्या होता है इंक्रीजिंग। तो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ करोगे। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर है। तो ये डेफिनेशन विवर्त अंतराल में डेफिनेशन क्या होती है कि माना कि x1 छोटा है x2 से, और दिस इंप्लाइज यहाँ पे x1 छोटा x2 से मान लिया और उसको इस फंक्शन में रखें। समझ रहे हो ना कि fx1 में यहाँ पे ये फंक्शन भी आपके पास छोटा आ जाए तो वो इंक्रीजिंग होगा और बड़ा आ जाए तो डिक्रीजिंग होगा। इस प्रकार से हम इनको याद रखें। अब x1 x2 से छोटा है माना कि, और ये जो x1 और x2 है ना वो किस में बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेकर अनंत में। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई करने यानी गुणा करने पर, तो x1 से दोनों साइड गुणा करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव नंबर है, अभी 0 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा। और x1 है x2, समीकरण नंबर है 1, ये मिल गई भी। अब देखो कि इसे x2 से गुणा करने पर, x2 से गुणा करने पर, तो यहां x2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगी भी x1 x2 लेस देन आ जाएगा x2 की होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर है 2। तो हमारे पास x1 से गुणा किया इसको तो ये क्या हुआ x1 का स्क्वायर लेस देन x1 x2, और इसको x2 से गुणा करेंगे तो x1 x2 लेस देन x2 का होल स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 से 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये इससे छोटा है और ये खुद इससे छोटा है, तो ये x1 का स्क्वायर लेस देन क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज ये फंक्शन fx की 1 की वैल्यू अभी, और ये फंक्शन है fx2 की वैल्यू है, और ये क्या हुआ लेस देन हुआ। तो यानी कि अगर यदि इफ x1 x2 से छोटा हो, दिस इंप्लाइज fx1 भी छोटा आ जाए fx2 से, तो ये क्या होता है अभी वर्धमान फलन होता है यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो अतः एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर 0 इन्फिनिटी में वर्धमान है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब दूसरा करते हैं कि माना x1 x2 से छोटा है और यहाँ x1 x2 है वो बिलोंग किस में कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0 में, यानी नेगेटिव नंबर है दोनों। तो x1 से गुणा करने पर देखो नेगेटिव से, ये नेगेटिव है खुद, और नेगेटिव से ही गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको एक चीज मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं कि ये स्टेटमेंट इस प्रकार से है। एग्जांपल इसमें कि -2 है वो लेस देन होगा -1 से। अब यहां x1 से यानी कि -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस का 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस से +2। तो ये ऑटोमेटिक ये चीज़ आ गई ना भाई, तो साइन चेंज होगा। तो x1 से गुणा करोगे तो x1 का स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा किससे x1 गुणा में x2, और समीकरण नंबर है 1। यहाँ x2 से गुणा करने पर, x2 से गुणा करोगे जैसे -1 से गुणा करोगे तो -1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई -1 से गुणा करने पर, यहां पे -1 से गुणा करोगे तो ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1, तो ये क्या हुआ ऑटोमेटिक ये बड़ा हुआ ना, तो ये इसका भी सिंबल चेंज हो गया अभी। तो यहां भी x2 से गुणा करोगे तो x1 x2 बड़ा किससे होगा अभी x2 का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। तो हम कह सकते हैं ना समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
तो ये इससे बड़ा है और ये खुद किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो x1 का स्क्वायर है वो ग्रेटर किससे हो जाएगा अभी, x2 का स्क्वायर। और हमारे पास अतः x1 छोटा था x2 से, तो दिस इंप्लाइज fx1, ये fx1 का मान है और वो बड़ा हो गया fx2 से, तो ये क्या हो गया अभी, माइनस अनंत से लेकर 0 में ह्रासमान हो जाएगा अभी। ये इसकी परिभाषा होती है, यानी कि डिक्रीजिंग है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर a की पावर x 0 से 1 के बीच में r में ह्रासमान है। देखा जाए तो हम क्या करेंगे, ये 0 से ले 1 क्या है, विवर्त अंतराल है ना, तो आप डेफिनेशन लगा दो भी। तो माना कि आप डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट डेफिनेशन इसमें लग सकती है अभी। तो x1 छोटा x2 से, तो हमारे पास दिस इंप्लाइज ये क्या है अभी, 0 से 1 के बीच में, यानी कि हम कह देंगे कि ये 0, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 छोटा है 2 से और 1 छोटा है 2 से, यहाँ पे 0 के 1 के बीच में, यानी कि पावर करनी है, तो 1/2 की पावर 1 करेंगे और 1/2 की पावर 2 करेंगे। तो ये 1/2 रहेगा और ये क्या रहेगा, 1/4 रहेगा। तो बड़ा कौन होगा अभी, ये होगा ना। तो ये क्या होगा अपने पास है, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट यानी चरघातांकी a लेने पर, ठीक है, चरघातांकी a लेने पर, यानी एंटीलॉग ले लेंगे a। तो a एंटीलॉग लेंगे तो यहाँ पे a x की पावर 1 और a x2, जो मैंने बताया था कि 1 2 से छोटा है, तो यहाँ पे 1/2 इसकी पावर करोगे 1 और 2, तो ये 1/2 रहेगा, 1/4 रहेगा, तो यानी कि ये बड़ा हो जाएगा ना, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये उल्टी चीज़ें हो जाती है, ठीक है, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो x1 x2 लेने पर चरघातांकी a लेंगे, तो a की पावर x1 ग्रेटर देन हो जाएगा ax की पावर 2 से, तो ये क्या हो जाएगा अभी यहाँ, अतः x1 x2 से छोटा था, तो दिस इंप्लाइज है फंक्शन का मान, ये फंक्शन का fx1 का मान है, ग्रेटर हो जाएगा किससे, fx2 से, तो ये क्या हो जाएगा अभी, अतः fx a की पावर x है और a की वैल्यू 0 से लेकर 1 है, जो r में, जो ये x1 और x2 है ना, किस में बिलोंग कर रहे हैं, r में, ठीक है भाई, तो ये r में बिलोंग कर रहे हैं। तो 0 से लेकर 1 के बीच में r में ये क्या होगा, ह्रासमान होगा, क्योंकि ये दूसरी परिभाषा ह्रासमान की भी, यहाँ सीधा ये सिंबल होता है और उसका उल्टा हो जाने के बाद में ये कौन बन जाता है, ह्रासमान फलन बन जाता है भी, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव भी करके कर सकते थे आप। थर्ड में क्या क्या है कि अंतराल में वर्धमान है कि नहीं, ये चेक करने हैं, सिद्ध करने हैं अपने को। तो fx बराबर log sin x और x बिलोंग करेगा 0π/2 से, और में ये क्या हुआ, वर्धमान, ये सिद्ध करना है अपने को। यहाँ पे f डैश x लोगे 1/sin x गुणा में साइन का क्या हो जाएगा, cos x, तो ये क्या हो जाएगा अभी, cot x, और ये x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर π/2। तो आप कोई भी पॉइंट इसमें x बिलोंग करवाओगे 0 से π/2, देन यानी तब कह लोगे कि f डेरिवेटिव कोई भी बीच का फंक्शन, यानी π/4 रख लो, तो f डैश π/4 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1, लेट कर लिया ना। तो ये क्या हो गया, f डैश π/4 की वैल्यू 1 होगी, और वो लेस देन क्या होगी, 0 से, सॉरी ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन क्या होगी, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 से, और हम क्या कह देंगे, ये वर्धमान फलन है भी, क्योंकि 0 से बड़ा होता है। f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/4, सभी, ये फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पे ये आ गया भी, ठीक है। तो ये हम क्या कह देंगे, सभी के लिए ग्रेटर है, तो अतः वर्धमान फलन है भी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन, इति सीधम लिख दोगे। फोर्थ में क्या करोगे, fx बराबर x की पावर 100 प्लस में
साइन एक्स प्लस में 1 और x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो यहाँ पे f डैश लोगे, क्या हुआ 100x की पावर 99 प्लस में साइन का कोस x और प्लस में 0, और यहाँ पे x किस में बिलोंग करेगा 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो अब देखो 0 से लेकर π/2 के बीच में यहाँ पे कुछ भी रख दोगे और वो वैल्यू देखोगे तो x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर π/2 के बीच में, और आप क्या करोगे मानोगे कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, आप π/4 ही रख दो चाहे। तो ये क्या हो जाएगा 100 और π/4 की पावर 99 प्लस में ये 1/√2 और प्लस में ये है भी, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो अपने को पता है कि f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, और देन ये क्या होगा वर्धमान फलन होगा। इतनी सीधम हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि f(x) बराबर x माइनस 1 और e की पावर x प्लस में 1, और जो x का मान ग्रेटर देन 0 है और इसमें वर्धमान सिद्ध करना है, तो f डैश x लोगे, तो f डैश x लोगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 सेम रहेगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है डेरिवेटिव, प्लस में x माइनस 1 का 1 होगा और गुणा में क्या होगा e की पावर x, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो अब ये डेरिवेटिव है अभी, और यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या है 0, तो आप ये देखोगे कि x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और यहाँ पे लिखोगे आप f डैश से 0 से इन्फिनिटी के बीच में 1 लिख दो, सही है ना, तो 1 पे चेक कर लो, तो ये तो क्या हो जाएगा अभी 0, और यहाँ पे e की पावर 1, और e की पावर का वैल्यू होता है 2.71, और वो क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, तो आप यहाँ लिखोगे f डैश x ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे वैसे भी ये x e की पावर x आना है, तो x e की पावर x आएगा क्योंकि इसको सोल्व करोगे आप, ये x माइनस 1 और प्लस में 1, तो e की पावर x का मान क्या हो गया अभी, यहाँ पे आप लिख लेना चाहिए f डैश x बराबर है ये x माइनस 1 और प्लस में 1 और e की पावर x कॉमन निकल जाएगा, तो x e की पावर x बचा था अभी, ठीक है ना, और x e की पावर x हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 पे, ये x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो और वाला पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो जाएगा अभी वर्धमान फलन हो जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे इति सीधम। अब देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6th में क्या कहा है कि f(x) बराबर x की पावर 3 और माइनस 6x का स्क्वायर और प्लस में 12x माइनस में 1, और x बिलोंग कर रहा किससे रियल नंबर में। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो, 3x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 12, और यहाँ से इसमें कॉमन क्या निकालेंगे 3, तो x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4, यहाँ से देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई करें 4 तो मल्टीप्लाई करें 4 इनका, और ये माइनस का 4 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा अभी x की स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2x प्लस में 4, तो यहाँ से कॉमन निकालोगे x माइनस 2, तो x माइनस 2 निकालोगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा अभी x माइनस 2 ही बचेगा, क्योंकि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 3 गुणा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और किसी भी नंबर की स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो आप क्या कह दोगे डेरिवेटिव का मान f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो गया अभी वर्धमान फलन हो गया। चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी एग्जाम्पल लेने की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सभी अंतरालों पे इन अंतरालों पे आपको आसमान दिखाना है। तो f(x) बराबर क्या है tan इनवर्स x माइनस x, और x बिलोंग्स टू r, तो सिद्ध क्या करना है आसमान। तो दिमाग में ये तो है ही भाई कि आसमान लेके आना है, लेकिन अपने को समझना है कि f डैश x लेते ही ये क्या हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस में x का स्क्वायर और इसका माइनस है 1, तो इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस में x की स्क्वायर और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में x की स्क्वायर, इनको सोल्व करोगे तो 1 माइनस माइनस x की स्क्वायर बटा में 1 प्लस में x की स्क्वायर, ये कट गया भी, तो ये बचेगा f डैश x माइनस x की स्क्वायर बटा में 1 प्लस में x की स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगने के से ये सारा क्या हो जाएगा अभी 0 से छोटा हो जाएगा, और अपने को पता है कि f डैश x का मान 0 से छोटा हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो जाएगा अभी आसमान फलन हो जाएगा, क्योंकि अपने पास डेरिवेटिव वाला
वो ट्रिक है ना, अपने को पता ही है, पर मैं जो आपको बताई थे मैंने कि एफ एक्स है वो सतत होना चाहिए, सहवर्त अंतराल में, विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय है। तो अपने को डेरिवेटिव का मान जो अगर 0 से बड़ा है तो वर्धमान, 0 से छोटा है तो आसमान, 0 के बराबर है तो अचर फलन। ये चीज़ें अपने को याद रखनी थी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था वो। तो एफ एक्स बराबर नेक्स्ट में देखो साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर है 4x, और यहाँ पे x बिलोंग कर रखा है 0 से लेकर π/4 पे। तो डेरिवेटिव निकालो भी इसका, तो डेरिवेटिव निकालोगे तो 4 आगे आएगा, साइन की पावर 3x और साइन के गुणा का जो डेरिवेटिव करेंगे तो वो कोस x हो जाएगा प्लस में। तो 4 गुणा में कोस की पावर 3x, और कोस का क्या होता है भी साइन, और साइन किसका माइनस का, तो ये माइनस मैंने पहले लगा दिया। तो 4 गुणा में साइन x कोस x बाहर निकाल लोगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर x है और माइनस में कोस स्क्वायर x, ये बच गया। तो अपने को एफ डैश ये है, तो ये 2 गुणा में, और 2 दूनी 4 होता है ना, 2 गुणा में साइन x कोस x क्या हो जाएगा अभी, साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा। और ये क्या हो गया, माइनस कॉमन निकालोगे इसमें से तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसका होता है माइनस बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर है x, ये माइनस बाहर निकाल लिया। तो माइनस का 2 साइन 2x, और ये किसका फार्मूला होता है अभी, कोस 2x का। अरे ये वापस क्या बन गया अभी, साइन 2x यानी 2a का बन गया। तो 2x के 2a का मतलब 2 2 जा 4, यानी कि माइनस साइन का 4x हो गया, और f डैश है x। अब अपने को पता है कि x बिलोंग किस में कर रहा है, 0 से लेकर π/4 के बीच में। तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ से π/4 का मतलब है कि आप x बिलोंग करा रहे हो 0 से लेकर π/4 पे, और एक एग्जांपल ले लोगे f डैश से π/6 का, क्योंकि 0 और 45 के बीच में 30 डिग्री होता है, यानी कि उसको 30 डिग्री लिखते हैं, और ये यहाँ से कटेगा तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस साइन और 2π/3 बच गया ना, और माइनस साइन 2π/3 क्या कितना होता है अभी, 2π/3 का आंसर कितना हुआ, ये 180 होता है। 180 में 3 का भाग दो, 60 60 120, तो 120 किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, उसके आगे नेगेटिव रहता है, ये क्या हो जाएगा अभी, 0 से छोटा हो जाएगा ना। तो अपने को पता ही लग गया कि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/4, और ये क्या हो जाएगा, आसमान। एग्जाम्पल लेके भी और इस प्रकार से आप इनका आइडिया लगा लो बस, और तो ये कुछ नहीं बता रहा आपको, ठीक है। इन क्वेश्चनों में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इनको तो प्रूफ करने वाले में तो पता ही होता है कि आसमान कैब आएगा जब डेरिवेटिव का मान 0 से छोटा आएगा, वो पता ही होता है एफ एक्स है। लेकिन नहीं पता हो तो भी कंपटीशन में नहीं पता होता, अपने को बताना पड़ता है कि आसमान है। तो वहाँ ये ट्रिक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दी है कि एग्जाम्पल ले लेना और वो सेट बैठेगी, ठीक है। जो भी आपके पास ऑप्शन में एग्जाम्पल हो वो लग के देख लेना, उसमें जो सही आता है वो आंसर टिक कर देना, जो गलत आता है उसको छोड़ देना बस, ठीक है। तो 3/x प्लस में 5 और x बिलोंग्स टू r, और x का मान नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये ध्यान रखना भी, क्योंकि 0 रखते ही तो ये अनंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या होगा, -3/x का स्क्वायर, और ये क्या हुआ 0, 5 का 0 होता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, और आगे क्या लिखा है नेगेटिव, तो ये 0 से छोटा होगा। तो अपने को पता ही है कि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा फॉर ऑल है x बिलोंग्स टू r, और पता ही है x बराबर 0 नहीं लेना, तो ये क्या हो जाएगा अभी, आसमान फलन हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको करोगे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, टेंथ क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3, x का मान 1 से छोटा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है 2x माइनस में 2, और x का मान 1 से छोटा है, तो यहाँ पे आप x का मान 1 से छोटा लोगे तो दिस इंप्लाइज f डैश 1 से छोटा मतलब 0 ले लो, तो ये 0 लेते ही क्या होगा अभी, -2, और -2 छोटा होता है 0 से, तो यहाँ पे लिखोगे f डेरिवेटिव का मान 0 से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंग्स x लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, आसमान फलन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में अंतराल ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात करना है, और
जहाँ पे ये फलन वर्धमान, ये 11 से लेकर 14 तक अंतराल निकालने हैं, ठीक है भाई। 11 से लेकर 14 तक के अंतराल ज्ञात कीजिए। जो फलन निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित फलन वर्धमान है या ह्रासमान है भी। तो हम क्या करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन में f(x) बराबर 2x की पावर 3 माइनस में 3x की स्क्वायर माइनस में 36x और प्लस में 7। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6x की स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6x माइनस में 36, ठीक है ना। और डेरिवेटिव हो गए, और इसमें से 6 कॉमन निकालेंगे तो x की स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6, और इसको 6 गुना में x की स्क्वायर माइनस में 3 दूनी होता है ना, 3x माइनस प्लस में 2x और माइनस में 6। यहाँ से कॉमन निकालोगे f' का मान क्या आएगा अभी, x माइनस 3 और x प्लस में 2। तो ये आपके पास है, इसके फैक्टर आगे भी आप सोल्व करके देख लेना, इसमें x कॉमन निकाल लेना, इसमें 2 कॉमन निकाल लेना, हो जाएगा। उसके जस्ट बाद क्या है कि ये तो अपने पास ये आ गया। अब देखो फलन के जो क्रांतिक बिंदु हैं वो 0 रखने पे आते हैं भी। क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु f' बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे x बराबर 3 आया और x बराबर माइनस 2 आई, तो ये क्रांतिक बिंदु है भी। और क्रांतिक बिंदु को आप यहाँ ऐसे लिखोगे तो -2 3 अनंत और माइनस से अनंत, तो ये दोगे भी। और यहाँ पे जो टेबल बनाओगे वो ऐसी थी, आपने पहले भी बताओ, अंतराल f' और प्रकृति। तो माइनस अनंत से लेकर -2 तक, -2 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर अनंत तक, ये आपने प्रकृति से वो अंतराल सेट कर लिए भी, पता है ना, इतना इतना और इतना। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख दो। ये f' कौन है, 6 गुना में x माइनस 3 और x प्लस में 2। तो -2 के और अनंत के बीच में -10 रख लो, तो ये -10 रखने पे ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस से प्लस का हो जाएगा। अब -2 से लेकर 3 के बीच में 0 रख लो, ये 0 रखते ही माइनस का और ये 0 रखते ही प्लस का, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का। 3 से लेकर प्लस का 10 रख लो, प्लस प्लस यानी कि प्लस का रहेगा। तो ये तो भी वर्धमान हो गया, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा डेरिवेटिव तो वर्धमान, ह्रासमान, और ये क्या होगा भी, वर्धमान। तो इस प्रकार हम क्या कर देंगे कि वर्धमान फलन कब है, अंतराल माइनस अनंत से लेकर 2 तक और यूनियन 3 से लेकर अनंत तक। और ह्रासमान फलन कब है भी, आपके पास है -2 से लेकर 3 तक। ये चीज़ थी भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या होता है कि f' बराबर क्या है, x की पावर 4 माइनस में 2x की पावर 2। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 4x की पावर 3 माइनस में ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 है x, तो 4x कॉमन निकालते x की स्क्वायर है -1। तो क्रांतिक बिंदु क्या होंगे भी, तो f' बराबर 0 रखोगे तो x के मान क्या क्या मिलेंगे अपने को, x यहाँ पे 0 रखोगे बराबर, तो ये 0 मिलेगा, यहाँ से रखोगे तो प्लस माइनस से 1 मिलेगा भी। तो 3 बिंदु मिल गए, तो ये क्या हो गया, -1 0 और 1, यहाँ पे अनंत और यहाँ पे माइनस अनंत। तो अपने को वही चीज़ें ज्ञात करनी है अभी। अंतराल f' और प्रकृति, सही है, अंतराल f' और प्रकृति। तो यहाँ पे मैं माइनस अनंत से लेकर -1 तक, -1 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर अनंत तक। तो अब देखो f' का मान ये ना, तो ये -1 से लेकर अनंत में रखूँगा, तो -1 से लेकर अनंत यानी -10 रख लो, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे -10 की स्क्वायर करोगे 100, ठीक है ना, और 100 में से ये क्या घटाओगे 1, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या बचेगा, माइनस का। अब अपने पास -1 से लेकर 0 के बीच में रखें, तो -1 से लेकर 0 के बीच में रखने का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 4x गुणा में x माइनस 1 और x प्लस में 1, आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करा लेना इसको। तो देखो 0 से लेकर -1 यानी कि आधा रख लो माइनस का, तो ये माइनस का और ये भी माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस। नेक्स्ट में 0 से लेकर 1 के बीच में प्लस का आधा रखोगे, तो प्लस का ये माइनस का और ये
प्लस का, तो ये क्या रहेगा माइनस का। और 1 से लेकर अनंत 10 रख लो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा अभी हासमान, ये वर्धमान, ये हासमान और ये वर्धमान। तो इस प्रकार से हम कह लेंगे कि वर्धमान कब है अभी, वर्धमान तो इन दोनों पे है, तो -1 से लेकर 0 यूनियन और 0 से लेकर 1 के बीच में। और हासमान किस पे अभी, हासमान है माइनस अनंत से लेकर -1 तक यूनियन है 1 से लेकर सॉरी वर्धमान इस पे है 1 से लेकर अनंत पर। और ये क्या हो गया 0 से लेकर 1 तक। ये आप इस प्रकार से कर सकते हो। अभी ये देखो -1 से लेकर 0 तक वर्धमान है और 1 से लेकर अनंत तक ये वर्धमान रहेगा। तो ये अपने पास है इस प्रकार से 1 से लेकर अनंत, और ये क्या होगा माइनस अनंत से लेकर -1 और ये 0 से लेकर 1। तो इस प्रकार से आप बचे हुए क्वेश्चन भी आप करोगे सोल्व, और जो नहीं आएंगे वो मैं आपको कल के वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। आज के लिए थैंक्स।